हाय दोस्तों, तो जैसा कि हमने क्या है पिछले क्लास के अंदर हमने सीरीज का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और सीरीज से संबंधित हमने क्वेश्चन भी किए थे। आज जो टॉपिक है वो है हमारा सादृश्यता। सादृश्यता जिसे इंग्लिश में एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी या सादृश्यता। अब सादृश्यता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सादृश्यता का मतलब हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो यानी सादृश्यता, दृश्यता का मतलब दिखाई देने वाला, और सा से सम यानी समान दिखाई देने वाला अंक, समान दिखाई देने वाला कोई भी पद होगा वो क्या होगा? सादृश्यता होगा, समान दिखाई देने वाला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी देश की राजधानी दे दी जाएगी, किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध दे दिया जाएगा कि ये जैसे जनरेटर का संबंध किससे होता है? विद्युत धारा से। यानी जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो उसी टाइप से दूसरा वर्ड दे दिया जाएगा, उससे संबंधित में पूछ लिया जाएगा। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल जितने हम करेंगे ना उतने ही कम है, लेकिन इससे संबंधित क्या हमें कुछ चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है। जैसे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है नदी किनारे बसे शहर, कि नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और प्रमुख देश जो है उनकी राजधानी याद करनी है, देशों की राजधानी और राज्यों की राजधानी तो हमें याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि भारत देश के अंदर रहते हैं। अगर हमें उन राज्यों की राजधानी याद नहीं है ना तो हमें कंपटीशन के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। देशों की राजधानी याद होनी चाहिए और राज्यों की राजधानी होनी चाहिए। उसी संबंधित क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे धातु है, मिश्र धातु है, वो हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी मिश्र धातु किन किन धातुओं के योग से बनी होती है। तो इससे संबंधित क्या है, हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि इसमें सादृश्यता मतलब समान दिखने वाले। अब समान दिखने वाले क्वेश्चन में समान चीज़ें दे दी जाएगी, क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दे दी जाएगी जो क्या है 2 या 3 प्रकार की है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन का मतलब समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे क्वेश्चन है जैसे कनाडा का संबंध किसी ओटावा से। अब ओटावा क्या है ये चीज़ देखनी है हमें। ओटावा क्या है, कनाडा से किस प्रकार संबंधित है? तो यानी ओटावा है ना, वो कनाडा की राजधानी है। तो इसी टाइप से क्या स्पेन की राजधानी क्या होगी? या पहले क्या दे दिया? देश दे दिया, देश के बाद उसकी राजधानी दे दी। पहले देश दे दी, उसके बाद राजधानी दे दी। तो इस टाइप से क्या, पहले देश क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने, स्पेन किसकी राजधानी है? नहीं, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन हमारा देश है, एक अफ्रीकन नहीं यूरोपियन देश है। तो स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी हमें याद होनी चाहिए। तो स्पेन की राजधानी है हमारी मैड्रिड हमारी स्पेन की राजधानी। रोम किसकी राजधानी? रोम इटली की राजधानी है। पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता एक इंडोनेशिया एक द्वीप है, उसकी राजधानी है जकार्ता इंडोनेशिया की। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। क्योंकि हमें जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इनकी राजधानी तो हमें याद होगी क्योंकि भारत के पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी याद होनी चाहिए। और जो अदर कंट्री के साथ जो हमारा रिलेशन है ना, जिनकी भारत के साथ चर्चा में रहते हैं, उनकी राजधानी तो हमें याद होनी चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन में देखा ग्रंथि का संबंध किसी एंजाइम से। ऑप्शन में क्या दे रखा? मांसपेशी, एंजाइम। मांसपेशी का संबंध किससे? एंजाइम से। जनरेटर का संबंध किससे? विद्युत धारा से। और मस्तिष्क का संबंध किससे? खोपड़ी से। अंग का संबंध किससे? गुर्दे से। अब हमें ये चीज़ देखना है कि इस चीज़ कहना क्या चाह रहा है। अब ग्रंथि है, अब ग्रंथि क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। मिश्रित ग्रंथि भी होती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। और उसके द्वारा क्या होता है? एंजाइम का स्रावण होता है। अब ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? एंजाइम उत्पन्न होता है। क्या मांसपेशी के द्वारा एंजाइम उत्पन्न होता है? नहीं ना, मांसपेशी के द्वारा एंजाइम उत्पन्न नहीं होता। अब जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। अब जनरेटर की कार्यपद्धति देखें ना हमें, तो जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने कार्य करता है जनरेटर। और हाँ, पता है मस्तिष्क किस में होता है? खोपड़ी में पाया जाता है। अब मस्तिष्क किस में पाया जाता है? खोपड़ी में पाया जाता है। क्या मस्तिष्क क्या करता है? खोपड़ी का उत्पादन करता है? नहीं ना,
अंग है हमारा एक गुर्दा। गुर्दा क्या एक प्रकार का अंग है, न कि किसी चीज़ को उत्पादन करता है। जैसे ग्रंथि है, ग्रंथि के द्वारा किसका निर्माण होता है? एंजाइम का। उसी टाइप से जनरेटर के द्वारा किसका निर्माण होगा? विद्युत धारा का। इस टाइप से ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, कौन सी चीज़ के द्वारा किसका निर्माण होता है। हाँ, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा यंत्र किस प्रकार की ऊर्जा को किस में चेंज करता है। जैसे जनरेटर है, वो विद्युत धारा को नहीं, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत धारा में चेंज करता है। जनरेटर जिसे विद्युत जनरेटर भी बोलते हैं। अब हमारा यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया, इसका संबंध किससे? अहिंसक से, अहिंसक से। और यहाँ पे दे दिया धर्म, और धर्म का संबंध किससे होगा? तो हमें फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा, हमें ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे क्या करता है? युद्ध। युद्ध के अहिंसा क्या होते हैं? हमारा एक परम धर्म है। गांधी जी ने एक बात कही थी, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक, तो इसका विपरीत अर्थ दे रखा है यहाँ पे, अहिंसक। अब युद्ध क्या करता है? युद्ध का विपरीत क्या होगा? एक प्रकार की, ये युद्ध क्या होता है? एक प्रकार हिंसा तो होती है। अब हिंसा तो होती है एक प्रकार की युद्ध। अब युद्ध का गोत्र क्या का? अहिंसक। यानी युद्ध क्या है? एक अहिंसा। अहिंसा का विपरीत क्या होगा? अहिंसक। हिंसा का विपरीत अहिंसक। ठीक, और धर्म का विपरीत क्या होगा? अब धर्म को मानने वाले क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और धर्म को न मानने वाले क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। तो इस टाइप का वर्ड आ गया पहला, यानी पहला हमारा सही होगा। पहले में क्या है? युद्ध आएगा। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है ना, उसमें आएगा नास्तिक। ठीक, जैसे हमारा ये दे रखा है RODE, रोड का संबंध किससे? चॉइस से। ROD का संबंध है चॉइस से। तो हमें देखना LANE का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चॉइस आया तो आया कैसे। चॉइस आया तो आया कैसे? तो RODE, R कितने पर आता है? R आता है हमारा 18 पे। O कितने पर आता है? वो आता है हमारा 15 पे। EJOTY, इजोटी शब्द से। D कितने पर आता है? D आता है 4 पे। E कितने पर आता है? 5 पे। EJOTY। ठीक, अगर हम इनको जोड़ें 18 15, 18 और 15 तो क्या है? काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं चॉइस से। 18 और 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं। लेकिन इसमें तो 15 जुड़ रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे तो आएगा भी नहीं। तो क्या करें? 8, इसमें कितने? 2 अंक है। अब 2 अंक है जिसमें अंकों का योग, जिसमें इकाई दहाई का अंक है, उनके अक्षरों को, उसके अंकों को जोड़ लो। 8 1 9, इसमें 5 1 6 प्लस 4 प्लस 5। अब इनको जोड़ें तो मान कितना आएगा? 24 आएगा। 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 5 24। तो हमारा मान क्या कि 24 आ गया। इसमें हमने क्या किया? जिसके 2 अंक थे उनको 1 अंक बनाया जोड़ के। जिसमें इकाई दहाई 2 अंक थे उनको क्या किया? आपस में जोड़ दिया। आपस में जोड़ने के बाद क्या बनाया? हमें 1 अंक बना लिया। ठीक, उसी टाइप से LANE का होगा। L कितने पर आता है हमारा? L किसके नज़दीक है? O के नज़दीक है। नहीं, L किसके नज़दीक है? सॉरी, L है हमारा EJ के नज़दीक, JKL, यानी L आएगा 12 पे। A कितने पर आता है? 1 पर आता है। N कितने पर आता है? 14 पे आता है। E कितने पर आएगा? 5 पे आएगा, 5 पे आएगा। अब 2 अंक किस किस के अंदर है? 12 और 14, 2 अंकों इकाई दहाई। इनको जोड़ें, 2 1 3 प्लस 1 प्लस 4 1 5 और प्लस 5, तो 5 5 10, 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर डी ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब हमें ये दे रखा है आंसर क्वेश्चन में 11 5 2, उसका संबंध किससे? 7 2 1 3 5। उसी टाइप से एक संख्या दे रखी है, कौन कौन सी? 1 5 2 9 4 3। इसका संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध देखेंगे तो हम क्या करें? वर्गमूल, ये तो निकालना ये तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन क्या करें? इसका अंकों का योग देखेंगे। अंकों का योग देखें तो इसमें